हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आपको पता है भैया कि जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया था, राइट, जिसमें डिफरेंट जे एग्जाम से क्वेश्चंस लिया था, मैं डिफरेंट ए एग्जाम से क्वेश्चंस लिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। ओके, तो हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे डियर, है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपके जेई एग्जाम हो, चाहे वो आपके ए एग्जाम हो, राइट, किन किन वैरायटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको हमेशा हमेशा रेडी रहना होगा डियर एक न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस के लिए, एक न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो चलिए फिर मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं, राइट। आई थिंक मैं 16 to 17 प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स और मैं डिस्कस करता हूं जिसमें और भी न्यू वैरायटी के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ओके, तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे डियर, है ना, और आप बिल्कुल फील भी कर पाए होंगे जस्ट लास्ट लेक्चर में जब मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं जो कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड किया हूं, जो मैं टॉपिक आपको प्रोवाइड किया हूं, राइट। तो उन सारे कंसेप्ट्स को आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। और जरूर आप अपना फीडबैक दिया करें डियर, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और लेक्चर्स के साथ सीक्वेंस से बने रहिएगा। मैं हर एक जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूं डियर, कंसेप्ट वाइज भी एंड प्रॉब्लम वाइज भी। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर, है ना, मैं क्वेश्चंस को आगे, है ना, जो सीरीज लाए भैया तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा स्क्रीन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ये, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये केरला पीएससी, है ना, ए एग्जाम, एक्चुअली केरला पीएससी ए एग्जाम में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है इन 2014, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को? तो रीड करते हैं भैया इस क्वेश्चंस में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो जब मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं ना, तो ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि लास्ट लेक्चर में जब मैं कॉन्सेप्ट की डिस्कस किया हूं, टॉपिक आपको प्रोवाइड किया हूं, तो उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को, है ना, बिल्कुल आप लेक्चर्स फॉलो किए होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट किए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं। तो आप ना आप वीडियो को पॉज करके, है ना, क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करते हैं ना, कंसेप्ट को खुद से अप्लाई करने का ट्राई करते हैं इन द गिवन प्रॉब्लम, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है डियर, कंसेप्चुअली बहुत गजब का होता है, बहुत गजब का होता है। ओके, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना, देन फिर आप चेक कीजिए कि कंसेप्चुअली कहीं पे आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कंसेप्चुअली आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, है ना। तो आप देखिएगा कि आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है तो आप यहां से करेक्ट कर लीजिएगा। ओके सर, फाइन। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ विच वन फोर्स इज 20 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, okay, and the other force that is the magnitude of 50 newtons acting towards west। समझ रहे हैं क्या बात को? यहाँ पे अगेन टू फोर्सेस की बात हो रही है भैया, और ये टू फोर्सेस में जो वन फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, राइट, और जो सेकंड फोर्स है, राइट, दैट इज द अदर फोर्स, है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ना भाई, ये ना एक फोर्स जो है टुवर्ड्स ईस्ट बात हो रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, और जो दूसरा फोर्स है टुवर्ड्स वेस्ट बात हो रही है। समझ रहे हैं क्या बात को? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो जो मिस्टेक, बाय मिस्टेक जो आपका आंसर आने वाला है ये भी इस ऑप्शंस में है, और जो करेक्ट आंसर आने वाला ये भी इस ऑप्शंस में है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, तो वेरी केयरफुली समझ रहे हैं बात को। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं भैया, राइट, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ईस्ट और वेस्ट इस तरह से बात करना होगा। समझ रहे हैं? ये रहा भैया आपके पास, है ना, ईस्ट वेस्ट, इस तरह से मैं बात करूंगा। तो आप जैसे प्लेन में ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, नॉर्थ, इस तरह से बात करते हैं, तो कैसे समझ रहे हैं बात को? तो जिस तरह मैं यहाँ पे प्लेन पे, है ना,
दो एक्सिस की बात कर रहा हूं भैया, दो एक्सिस की बात कर रहा हूं, जिसमें है ना, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, जिसको आप जनरली बोलते हैं क्या, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम बात करते हैं। अब इसी में ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो जस्ट है ना, आप फील कर पाएंगे कि दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट, दिस इज अप, दिस इज डाउन। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को यदि मैं दिखाना चाहूं तो मैं कैसे बात करता हूं कि भैया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैं बात करता हूं कि ये क्या होगा, हमारे पास ईस्ट होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये हमारे पास ईस्ट होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैं बात करूं मतलब लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये हो गया आपके पास वेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब अप साइड, इसको मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं बोलने वाला हूं नॉर्थ, इसको मैं बोलने वाला हूं नॉर्थ। और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मैं बात करूं या फिर बोलूं मैं क्या, डाउन साइड। इज दैट क्लियर? इसको मैं बोलूंगा साउथ, जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इस तरह से बात करते हैं क्या, इस तरह से बात करते हैं क्या? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करते हैं, ऐसा ही तो बात करते हैं। तो वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ओके। तो यहाँ पे ना टू फोर्सेस की बात हो रही है। सपोज कीजिए फोर्स F1, राइट, और ये रहा भैया फोर्स F2। क्लियर बात? ये जो फोर्स F1 है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, क्लियर बात, और ये जो फोर्स F2 है जिसका मैग्नीट्यूड है भैया 50 न्यूटन। यही तो है क्या? देखेंगे, आइए जरा देखिए, 20 न्यूटन, राइट, और दूसरे फोर्स का है 50 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो ईस्ट में है। कहां पे बताइए? ईस्ट में है, टुवर्ड्स ईस्ट। और 50 न्यूटन कहां पे? वेस्ट में है। इज दैट क्लियर? तो आइए, ये 20 न्यूटन को कहां पे बात करना होगा आपको बात करना होगा यहाँ पे ईस्ट में, और इसको बात करना होगा वेस्ट में। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए कहां बात करना होगा डियर? वेस्ट में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो ये रहा भैया है ना, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब मैं यहां पे बात करूंगा F1 इक्वल्स टू व्हाट, 20 न्यूटन। यस यस, ये रहा भैया क्या, टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इज दी फोर्स F2, और ये फोर्स F2 की जो वैल्यू है ये 50 न्यूटन आपको देके रखा हुआ है, 50 न्यूटन आपको देके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप बताइए मेरे को, यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल एक्सिस के अलाउंग है कि नहीं है? बताइए तो मेरे को आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, यहाँ पे ऐसा ही तो है, बिल्कुल। ओके, तो याद कीजिए डियर, याद कीजिए, जब मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में डिफरेंट कंडीशंस की बात किया हुआ था, राइट, थीटा दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया हूं जस्ट लास्ट लेक्चर में, तो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जी, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर ये फोर्स F1 और फोर्स F2 के बीच जो एंगल की बात करेंगे आप, तो ऐसा कुछ बात करेंगे क्या? बताइए तो एक ही लाइन के अलोंग है भैया दोनों फोर्सेस, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? ऐसे में यदि आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे भैया क्या सर? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यस डियर, ऐसा यदि आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके फाइन। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें तो ये तो बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन है ना, आप है ना ऐसे ही बता देंगे भैया कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है सर, दोनों फोर्सेस अपोजिट है ना। तो जस्ट मैं एक को प्लस में बात करूंगा, दूसरे को माइनस में बात करूंगा सर, जस्ट मैं एक को प्लस में बात करूंगा, दूसरे को माइनस में बात करूंगा। तो इस तरह से दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 30 न्यूटन आएगा सर, 30 न्यूटन आएगा। तो अब 30 न्यूटन में आप देख पाएंगे भैया क्या देख पाएंगे कि 30 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट की भी बात हुई है, समझ रहे हैं बात को? ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना 70 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 70 न्यूटन भी आंसरिंग कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जो मिस्टेक होता है वो बता रहा हूं मैं, जो मिस्टेक होता है वो बता रहा हूं। इतना क्लियर है क्या? बताइए, इतना क्लियर है क्या? ये बताइए मेरे को। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है।
तो सर आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ये बताया था कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन बोथ टू फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन बोथ टू फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन की बात होगी, तो जैसे कि क्वेश्चन प्रॉपर डायरेक्शन की बात हो रही है, प्रॉपर डायरेक्शन की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो आंसर डिफरेंट वे में है ना बात करेंगे। पहला कैटेगरी का ये स्टूडेंट होंगे जो इस तरह के आंसर करेंगे। कैसे? तो देखिए जरा यहाँ पे कैसे बात करेंगे पता है, नेट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट, तो कैसे बात करेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहां पे फोर्स F1 और F2 को इस तरह से बात करेंगे कि क्या F1 माइनस F2 ऐसा बात करेंगे। देन फिर क्या मिस्टेक करेंगे पता है कि F1 की वैल्यू भैया टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको +20 बात कर लेंगे, देन माइनस का ऐसे माइनस भी बात कर लेंगे, और फोर्स F2 जो टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस में है, मतलब इसको माइनस में बात करेंगे ऐसे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 70 न्यूटन, ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे। और इसका वैल्यू कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है। देखो मैं बताते जा रहा हूं कि कैसे आप मिस्टेक करते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, तो है ना, आसान क्वेश्चन भी आपसे मिस्टेक होता है, आसान क्वेश्चन भी आपसे मिस्टेक होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये प्लस क्या बता रहा है ना, ये प्लस क्या बता रहा है। तो यहां पे मैं बात करूं, जिस तरह मैं हैवी कंसेप्चुअली बात करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग ना डियर, जो रिजल्टेंट की वैल्यू प्लस आया, तो ये जो प्लस होगा ये किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, राइट। ये या तो किसको बताएगा, नॉर्थ को बताएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, समझ रहे हैं बात को, ओके। या तो किसको बताएगा, या तो किसको बताएगा, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसी बताएगा। यदि इसी में हम लोग क्या बात करें, नेगेटिव की बात करें, समझ रहे हैं, रिजल्टेंट यदि कैसा हो, नेगेटिव है, तो क्या बात होगी, या तो भैया क्या वेस्ट की बात होगी, टुवर्ड्स वेस्ट है रिजल्टेंट जो है, ठीक है, या तो ये क्या है, टुवर्ड्स साउथ है, ऐसी बात होगी क्या, ओके। तो भैया हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किस में आएगा, हमारा जो रिजल्टेंट है वो किस में आएगा। तो मैं यदि आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर, रिजल्टेंट की जब हम बात करेंगे ना, तो ये एक्स एक्सिस में ही बात करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग है ना यार, दोनों फोर्सेस कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब या तो हम ईस्ट की बात करेंगे, या तो हम ईस्ट की बात करेंगे, या तो हम वेस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ और साउथ की तो बात होगी ही नहीं होगी भैया, नहीं होगी। इतना बात क्लियर है क्या, बताइए। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, है ना, इस तरह से आंसर लाएंगे, और ये प्लस आ रहा है, मतलब ये ईस्ट को बता रहा है, क्या बता रहा है, ईस्ट को। सुपर, ये किसको बता रहा है, ईस्ट को, टुवर्ड्स ईस्ट। आप क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स, ओके, ईस्ट। मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूं डियर, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करो। आप मिस्टेक क्या करते हैं, वो भी बता रहा हूं, ओके। तो ये पहले कैटेगरी में आने वाले जो स्टूडेंट होंगे इस तरह के आंसर करेंगे, इस तरह के आंसर करेंगे, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो इस क्वेश्चन में 70 न्यूटन भी है, देखो 70 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस तरह से ऑप्शन डी को करेक्ट कर लेंगे। बट दिस इज द रॉन्ग, समझ रहे हैं बात को। सर कैसे सर, है ना। तो एक्चुअली ना डियर, यहां पे आप 2 बार साइन को मेंशन कर रहे हैं, यहां पे आपने माइनस बात किया है ना डियर। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट। जैसे हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में अलग अलग डायरेक्शन में बात करते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज समेशन एफ एक्स, रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन दैट इज समेशन एफ वाई, ऐसे बात करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन बात हो रही है, तो ये यही हमारा नेट रिजल्टेंट हो जाएगा, दैट इज द आर, ठीक है। तो आप प्रॉपर यहाँ पे साइन को तो मेंशन कर ही दिया है जी, F1 माइनस F2 बोल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है ना 180 डिग्री। तो यहां पर भी आपने साइन को प्रॉपर मेंशन किया है, यहां पर भी आपने साइन को प्रॉपर मेंशन किया, कुछ नहीं मतलब क्या है, ये प्लस है। समझ पा रहे हैं क्या बात को, समझ रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं सर। तो देखो F1 को प्लस ले रहे हो और F2 को माइनस ले रहे हो, मतलब दोनों को अपोजिट आप खुद बता रहे हो इस इक्वेशन में,
पहले से ही मेंशन कर दिया। अब इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो फिर से आप साइन की प्रॉपर बात कर रहे हो, किए कि नहीं देखो। तो भैया ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, समझ रहे हैं क्या बात को? कंसेप्चुअली बिग मिस्टेक है ये, कंसेप्चुअली बिग मिस्टेक है, बिग मिस्टेक, समझ रहे हैं? ओके, तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप क्या बात करेंगे पता है, या तो बात करें भैया, या तो बात करें कि इस तरह से रिजल्टेंट है ना। अब प्रॉपर साइन लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर साइन लीजिए, डायरेक्ट ऐसा बात करिए है ना, क्या कि ये रहा सर प्लस F1 है ना, इधर मत जाइए आप, इधर मत जाइए, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जैसे बात करते हो, प्लस F1 और ये माइनस F2 सर, ऐसा बात करिए फॉर मोर क्लियर, फॉर मोर क्लियर, समझ रहे हैं बात को? तो जस्ट लॉ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऐसा बात करेंगे आप, राइट। लेकिन मिस्टेक कहां पे कर जाते हैं आप, मिस्टेक कहां पे कर जाते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर साइन को पहले से आप मेंशन कर रहे हो इस इक्वेशन में, और यहाँ पे और मेंशन कर रहे हो, तो भाई माइनस माइनस प्लस है तो फोर्स की वैल्यू तो बढ़ गया ना, तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ओके, तो या तो आप क्या बात करें, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड में बात कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, बात क्लियर? ऐसे प्रॉपर ऐसे लेते हैं ना, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव, निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग निगेटिव, इस तरह से, राइट। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखो प्लस F1 बात कर रहे हैं, तो F1 की वैल्यू भैया क्या, ये प्लस का प्लस ये है 20 माइनस, राइट, उसके बाद फिर यहाँ पे है ना माइनस का माइनस, ठीक, उसके बाद F2 की जो वैल्यू है ये है 50 है, इस तरह से। देन R की जो वैल्यू भी है, आप क्या बात करेंगे कि प्लस 20 माइनस 50 हाउ मच, तो आप बोलेंगे माइनस 30 न्यूटन, राइट। तो देखेंगे मैं क्या कहा कि यहाँ पे भैया ये जो साइन आएगा ये प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ये जो रिजल्टेंट है भैया टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि या तो ईस्ट की बात करेंगे या तो वेस्ट की बात करेंगे, ऐसा क्यों? तो ये मैं समझा दिया हूं आपको। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है भैया आपको क्या, बताइए तो? वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप इसको आंसरिंग कैसे करेंगे कि भैया ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा ना, राइट। ये निगेटिव साइन का मीनिंग बता दिया आपने, तो मीनिंग बता दिया, मतलब जस्ट ऐसा वैल्यू बात करेंगे 30 न्यूटन और बोलेंगे क्या कि टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? ओके, तो ये तो भैया ऐसा गलत होगा क्योंकि यहाँ भी आपने माइनस की बात, प्रॉपर साइन की बात किया और यहाँ पे अगेन आप साइन की बात कर रहे हो, तो गलत है, गलत है, गलत है। समझ रहे हैं बात को? ओके, समझ रहे हैं जी? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी तो मैं ऐसा बात कर सकता था ना सर, यहाँ पे बिल्कुल बात कर सकते हो डियर। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है? आप यहाँ पे ना देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहीं से भी आप बात कर सकते थे। क्लियर है बात? ओके, तो जिस तरह आप इस इक्वेशन में बात किए हो कि भैया प्रॉपर साइन यूज किए, ठीक, तो यहाँ पे यूज किया मतलब इसको आपको जस्ट यहाँ पे रिलेट करना होगा कि F1 माइनस F2 यदि ऐसा बोल रहे हो तो आप इस इक्वेशन में ये भी बताना चाह रहे हो, यहाँ से रिलेट करोगे तो कि ये जो F1 फोर्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और F2 जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। डायरेक्ट पुट किया तो आप जस्ट वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, जस्ट वैल्यू को, राइट, पुट है ना, जस्ट पुट द वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू, just put the value of F1 and F2. Is that clear? F1 and F2 आ रही बात समझ में? तो F1 की वैल्यू है भैया क्या, ये देखो ये प्लस, ओके, देन F1 की वैल्यू है 20 माइनस F2 की वैल्यू है ना, ये माइनस 50, ठीक है। डायरेक्शन को प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर दिए ना साइन लेके, बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट ऐसा ही तो बात हो गया, फिर ये जस्ट ऐसा ही तो बात हो गया, बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो आप जैसा समझना चाहे समझिए, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं कि फोर्स रिजोल्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 30 न्यूटन, राइट। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? तो ये इसी तरह की बात कर रहे हो आप, यदि आप ऐसा बात कर रहे हो तो ठीक। तो एक और भी बात मैं बोल दूं कि हम लोग जब फोर्स रिजोल्यूशन मेथड में बात करते हैं तो भैया समेशन fx की बात करते हैं, समेशन fy की बात करते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट होता है रिजल्टेंट r का। लेकिन यहाँ पे y एक्सिस में किसी भी तरह का है ना फोर्सेस नहीं भैया, तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो जो रिजल्टेंट बात करते हैं क्या, कि ये रहा आपके पास रिजल्टेंट, समझ रहे हैं क्या बात को, ये रहा आपके पास रिजल्टेंट, राइट। और रिजल्टेंट को कैसे बोलते हो, समेशन fx इक्वल समेशन fx का स्क्वायर, ओके, समेशन fx का स्क्वायर प्लस समेशन fy का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी यह समेशन fy क्या है, 0 है, तो r इक्वल्स टू, राइट, ये हो जाएगा समेशन fx का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट। देन सॉरी यहाँ पे क्या बात करेंगे भैया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये ओके फाइन। तो मैं बात करूंगा डायरेक्ट, यहाँ पे देखेंगे तो ये समेशन fx का स्क्वायर, ओके। तो भैया यहाँ से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, समझ रहे हैं क्या बात को। तो यहाँ पे भैया ये r जो मैं बात करूंगा क्या, रिजल्टेंट, ये जस्ट इक्वल हो जाएगा समेशन fx के, समझ रहे हैं। तो ये समेशन fx एक्चुअली ये वाला है, जब मैं फोर्स रिजोल्यूशन मेथड की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से इधर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये फोर्स रिजोल्यूशन मेथड है, समझ रहे हैं क्या बात को। ये इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर, ये समझ रहे हैं जी बात को, बताइए तो मेरे को आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मिस्टेक नहीं करेंगे डियर, मिस्टेक नहीं करेंगे। ये यहां से ऐसा इस तरह से, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भैया क्या, कि 30 न्यूटन होगा रिजल्टेंट किसका, इन दो फोर्सेस का। एक फोर्सेस यदि टुवर्ड्स ईस्ट है, एक फोर्सेस टुवर्ड्स वेस्ट है, तो रिजल्टेंट बात करेंगे तो 30 न्यूटन, राइट। जो माइनस में आ रहा है वो इस बात की इंफॉर्मेशन है टुवर्ड्स वेस्ट। इज दैट क्लियर? तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि हमारा जो आंसर होगा आंसर सी होगा? यस डियर, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है। तो यही बात मैं बोला था कि करेक्ट आंसर भी आपके पास ऑप्शन में है और इनकरेक्ट ऑप्शन भी आपके पास ऑप्शन में है, इनकरेक्ट आंसर भी, समझ रहे हैं। तो है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भैया आंसर सी होगा। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है भैया जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो आपका पूरा क्लियर है, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड के कंसेप्ट भी आपका पूरा क्लियर है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना तो आना चाहिए ना कंसेप्ट को। इसीलिए मैं पूरे फीलिंग के साथ, राइट, आपको बिल्कुल है ना प्रैक्टिस कराते हुए, बिल्कुल है ना आपके थॉट को आप यूज कर पाए, और मैं भी वैसा आप है ना आपको सिखा सकूं कि आपके थॉट को कैसे यूज करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना डिटेल में बात करता हूं, तो आप वरी मत कीजिए डियर। आप किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम के फुल्ली कंसेप्ट के डिस्कस करेंगे, राइट। आपको वरी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आपसे बनेगा। हर एक क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं जेई वो भी आपसे बनेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। और ये क्वेश्चन है, ये वाइजैक स्टील एमटी 2011 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, और वाइजैक स्टील का भी थोड़े दिन बाद है ना आपके पास एग्जाम भी होने वाले हैं डियर, राइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप भी किए होंगे, तो आपको बिल्कुल ये भी आइडिया होगा कि आपके वाइजैक स्टील है ना में जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं डियर, बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P, राइट, हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एन एंगल थीटा बी गिवन एज। समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब यहां पे भैया टू फोर्सेस की बात हो रही है और दोनों कैसे हैं, इक्वल, राइट, और एंगल की भी बात हुई है वो थीटा। तो बताइए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जस्ट आप क्या बात करते हैं, ये R इक्वल्स टू, बताइए तो जरा आप मेरे को, ये R इक्वल्स टू आप बात करते हैं भैया क्या,
रूट ओवर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं क्या बात को? और क्वेश्चंस में जो गिवन है आपको भैया कि फोर्स F1 और फोर्स F2 दोनों कैसा है, इक्वल है। तो सपोज F1 जो है P के बराबर है ना, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो F2 भी P के बराबर है, यही तो गिवन है ना, टू इक्वल फोर्सेस दैट इज P, राइट। तो वैल्यू को जस्ट पुट कर दीजिए, वैल्यू को जस्ट पुट कर दीजिए डियर, तो आप बता पाएंगे क्या रिजल्टेंट ही तो फाइंड आउट करने की बात हुई ना, आपको रिजल्टेंट ही तो फाइंड आउट करने की बात हुई है। तो बड़ा केयरफुली ये हो जाएगा पी स्क्वायर, राइट, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, बिल्कुल करेक्ट बात। देन r इक्वल्स टू, राइट, ये हो जाएगा भैया 2p का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2p का स्क्वायर प्लस अगेन 2p का स्क्वायर, ये कॉस थीटा। यस सर, बिल्कुल सही बात। तो r इक्वल्स टू, राइट, यहाँ पे मस्ट टाइप का एक फार्मूला यूज होगा, जो है ना, जो फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, देखिएगा, है ना, बिल्कुल नोट करिएगा डियर इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से बात होगी। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो 1 प्लस कॉस थीटा के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर? तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूं भैया, क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर, राइट, क्या बोलेंगे, थीटा बाई 2, यस, ये फार्मूला होता है। समझ रहे हैं? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के मैं यहाँ पे प्लेस में मैं क्या बात करूंगा भैया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस फार्मूला की याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? अब यदि आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का ये कंसेप्ट पता है और ये फार्मूला पता नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए। हाँ सर, सही तो बोल रहे हैं, राइट। तो मैं, है ना, मेरे को भी पता है भाई कि मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चंस भी मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर और भी वैरायटी के जो क्वेश्चंस है, जिसको हो सकता है मैं ऐसा बोल सकता कि आप है ना अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए करके, लेकिन कुछ तो डिफरेंट बातें मैं कर रहा हूं ना, क्यों? सिर्फ आपके लिए। तो आप हर एक वीडियो लेक्चर का सीक्वेंस बने रहेंगे ना डियर, कुछ तो डिफरेंट बातें, कुछ तो डिफरेंट कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो आपके अपकमिंग जेईई एंड एई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आगे बढ़िए। तो ये रहा भैया, मैं बोल पाऊंगा ये r इक्वल्स टू, है ना, देखिए, तो फिर से मैं बात करूंगा स्क्वायर रूट के अंदर ये 2p का स्क्वायर, राइट। फिर मैं बात कर पाऊंगा, इसके जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस, फिर अब मैं यहाँ पे ये बात कर पाऊंगा क्या कि 2p इंटू 2 मतलब 4p बोल सकता हूं, और 4p स्क्वायर हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है ना, इसको ये भी बोल पाऊंगा क्या कि 2p इंटू कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, ऐसा तो बोल पाएंगे सर, है ना। तो आइए जरा यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगा, तो इसको मैं, है ना, इरेज करता हूँ डियर, राइट। तो आइए जरा इधर आगे बढ़ते हैं। मैं अब आगे ग्रीन कलर से, है ना, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्या बात क्लियर? इधर तो r इक्वल्स टू, आई कैन सी, बताइए, 2p, राइट, और ये कॉस थीटा बाई 2, ओके, और सभी का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर बोलूंगा। यस। तो भैया यहाँ से स्क्वायर रूट और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, और मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो रिजल्टेंट है वो 2p कॉस थीटा बाई 2। यस, दिस विल बी योर आंसर। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है भैया, समझ रहे हैं? तो बताइए आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा सर? ऑप्शन बी होगा क्या? यस डियर, 2p cos थीटा बाई 2। यस, दिस विल बी योर आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये रहा भैया आपके पास यूपीपीएससी ए एग्जाम 2014 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो कई बार क्या होगा कि आपको आंसर में गेस करना होता है, ऑप्शन बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि विदाउट कैलकुलेटर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो आपको गेस करना होगा, राइट, एज पर दी गिवन ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, राइट, तो वेरी केयरफुली। अब ए एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे शुरू से बताते आ रहा हूं कि जेई लेवल का जो क्वेश्चन होगा और ए लेवल का क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट की बात सेम होगी, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा कहीं कहीं पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, राइट, कि थोड़ा हाई लेवल का होगा ए लेवल। तो यहां से आप बिल्कुल फील कर पाएंगे कि टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट विथ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। इन दोनों फोर्सेस के जो इक्वल फोर्सेस है भैया, जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। और टू फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो F1 F2 दोनों इक्वल है, तो सपोज कीजिए इसको मैं F बोल दे रहा हूं दोनों को, बिल्कुल सही बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स आपको है ना बताना है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 36 न्यूटन, राइट। तो क्वेश्चंस में आपको ये भी गिवन है क्या कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 36 न्यूटन है, 36 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में और भी डिस्कस किया हूं, इस तरह के क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस किया हूं, लास्ट लेक्चर देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट बातें होने वाले हैं। तो सर वो क्या होगा, तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं इसको। ओके ओके फाइन, ये रहा है ना, R इक्वल्स टू बात करें, ठीक है, ये R इक्वल्स टू बात करें तो यहाँ पे बात करूंगा क्या कि भैया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके बिल्कुल फाइन। देन R की जो वैल्यू है वो 36 न्यूटन है, राइट, वैल्यू को जस्ट पुट करते जाइएगा। मैं बोल रहा हूं भैया ये F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, मतलब F1 F2 क्या है, दोनों तो F है ना, दोनों तो F है ना, इक्वल है ना भाई। और ये cos, बताइए यहाँ पे थीटा की बात हुई है तो वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा 60 डिग्री। ओके सर फाइन। देन इस स्क्वायर रूट को इधर ले आइए तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बताइए, बिल्कुल सर, F मतलब ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात। देन प्लस ये अगेन 2F स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, sin 30 के बराबर। समझ रहे हैं क्या बात को, तो ये क्या होता है भैया 1/2, बिल्कुल करेक्ट भाई, स्क्वायर रूट इधर ट्रांसपोज हो गया ना, तो ये 36 इंटू 36 बात कर सकता हूं मैं इसको। देन यहां से आप देख पाएंगे कि दिस टू विल बी कैंसल्ड, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ऐसा बचेगा कि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भैया 3F का स्क्वायर, 3F का स्क्वायर, 3F का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट बात। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके फाइन। देन ये मैं ऐसा भी बोल पाऊंगा डियर यहाँ पे कि F का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, तो आप क्या बोलेंगे 36 इंटू 36/3। ओके फाइन, तो बताइए जरा ये F का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 जा 3, इसको आप यदि कैंसिल करते हैं तो है ना, कोई भी एक को, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्लियर है क्या बात। ओके, तो आप क्या बोल पाएंगे कि भैया ये ना 12 इंटू 36, बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट बात। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको सॉल्व करिए तो 12 छक्का 72 का 2 हासिल गया 7, 12 तिया 36 है ना, 12 तिया 36 और 36 में 7 क्या हो जाएगा बताइए, 36 और 4 40, 43, इस तरह से होगा क्या, है ना जी, इस तरह से होगा, बिल्कुल। 12 छक्का 72 का 2 हासिल गया 7, 12 तिया 36 और 36 और 7 क्या हो जाएगा बताइए, तो 43। ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या बात करूंगा पाऊंगा भैया, ये स्क्वायर रूट क्या 432, यस, ऐसा ही तो बात कर पाएंगे, ऐसा ही तो बात कर पाएंगे। ओके डियर, तो ये जो F की वैल्यू आएगी, तो बताइए आपको यदि याद है क्या कि 432 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। लेकिन आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में, और आपको पता है कि हम लोग है ना जेईई डिफरेंट एग्जाम में है ना, पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से होता है, जेईई एग्जाम में डिफरेंट पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, तो हम लोग पेपर 1 का अभी तैयारी कर रहे हैं यार। पेपर 1 का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होंगे है ना, कुछ ऑफलाइन भी पेपर होंगे, कुछ ऑनलाइन भी पेपर होंगे, तो आपके पास ना कैलकुलेटर नहीं होता है भैया, कैलकुलेटर नहीं होता है,
तो इस क्वेश्चंस में आपको ना 2 इक्वल फोर्सेस की वैल्यू पूछा गया है, मतलब या तो आप F1 की बात करो चाहे आप F2 की बात करो, राइट। ईच फोर्स तो इक्वल है भैया, है ना, और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड ही बताना है, ईच फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो यदि आप F फाइंड आउट कर पाए तो आप ईच फोर्स की वैल्यू बोल पाएंगे, उसी को F1 बोलिए चाहे F2 बोलिए। समझ रहे हैं क्या बात को? तो भैया यहाँ पे F की जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 432 आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे क्या, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ये 15.63, 25.12, 20.78, 17.89, इस तरह से बात हो रही है, इस तरह से बात हो रही है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो वेरी केयरफुल यहाँ पे भैया मैं F की जो वैल्यू बात कर रहा हूं, राइट, यही है F1, यही है F2, समझ रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या बताइए, ये आ रही है सर 432 न्यूटन, इस तरह से 432 न्यूटन आ जाइए, 432 न्यूटन, स्क्वायर रूट ऑफ 432 न्यूटन। ओके, इतना ही आ रहा है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो आपको इतना तो पता है, इतना तो पता है। हम रेंज की बात करें कैसे, वेरी केयरफुली कि भैया यदि मैं बात करता हूं क्या 400 का स्क्वायर रूट, है ना, ये भी तो स्क्वायर रूट में है ना, मैं बात करता हूं क्या 625 का स्क्वायर रूट, क्लियर बात। लेकिन हमारा जो वैल्यू आ रहा है 432, स्क्वायर रूट ऑफ 432, जो इन दोनों के बीच में क्या बताइए, तो बिल्कुल तो इन दोनों के बीच में भी हमारा जो वैल्यू है इन बिटवीन है, क्या है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 432। बिल्कुल ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। तो मैं यदि आपसे पूछूं तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि इस स्क्वायर रूट 400 की जो वैल्यू होती है 20 होती है, बिल्कुल सही बात। इस स्क्वायर रूट 625 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ऐसे मैं पूछूं तो क्या बोलेंगे आप, 25 होता है सर, 25 होता है, बिल्कुल करेक्ट बात। तो इफ स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625, इन दोनों के बीच में यदि हमारा ये वाला वैल्यू आ रहा है, मतलब इसका यदि स्क्वायर रूट बात करूंगा, है ना, 432 का, तो इसका जो भी वैल्यू होगा इन दोनों के बीच लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा बताइए, इन दोनों के बीच लाई करेगा ना डियर। तो आप देखिए इस क्वेश्चंस में आप देखिए जो ऑप्शन गिवन है, राइट, तो इसका जो वैल्यू होगा ये, है ना, या तो 20 से ऊपर होगा या तो ये 25 से नीचे होगा, इन बिटवीन लाई करेगा। तो 20 से बिलो वाला जो वैल्यू है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या बात को? और 20 से ऊपर वाला जो वैल्यू, सॉरी 25 से जो ऊपर वाला वैल्यू है ये भी गलत हो जाएगा। तो 25 से ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ये वाला है। इज दैट क्लियर? तो बच गया भैया आपके पास एक ही ऑप्शन, मतलब इसका जो वैल्यू है भैया वो क्या आएगा, ऐसा यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 20.78। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा। सो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा? यस डियर, यस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके फाइन। इस तरह से, है ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं भैया, है ना, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप ऐसा ही हैंडल करेंगे, समझ रहे हैं बात को? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुपर्ब क्वेश्चन था सर, सुपर्ब क्वेश्चन। तो बिल्कुल डियर, है ना, मैं आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही है ना सर्च करते रहता हूँ डियर, है ना, डिफरेंट जेई एग्जाम के, राइट, जहां से भी मेरे क्वेश्चंस मिलते हैं, न्यू वैरायटी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और आपके लिए असल में लेके आता हूँ डियर, समझ रहे हैं बात को? तो आप ना बिल्कुल पेशेंस के साथ हर एक लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बने रहना, आप हमेशा फायदे में रहोगे, इज दैट क्लियर? तो ये रहा भैया स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ना उत्तराखंड जेई एग्जाम 2008 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही साथ सेम क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उत्तराखंड पीएससी एई एग्जाम 2012 में भी। इज दैट क्लियर? तो रीड करते हैं भैया कि टू इक्वल द म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे 2 इक्वल फोर्सेस की बात हो रही है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात हो रही है कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। बोले तो यहाँ पे भैया F1 की बात हुई है, F2 की बात हुई है, दोनों क्या है, इक्वल है। सपोज कीजिए, है ना,
मैं F1 F2 बोला, राइट, और एज पर द क्वेश्चन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, P है, मतलब मैं इस तरह से बात कर सकता हूं। बिल्कुल क्लियर बात, ओके सर, फाइन। और इन दोनों के बीच जो एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हुई, मतलब 90 डिग्री। ओके सर, क्वेश्चन में यही तो बात हुई है, राइट, दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट ये कोप्लेनर की बात हो रही है। कंकरेंट तो है लेकिन कोप्लेनर, मतलब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, राइट। तो देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड बताना भैया एज पर द गिवन ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें ना आप देख पाएंगे P√2, राइट, P√2 2P√2 0, इस तरह से जो बात हुई है ये ना इसकी वैल्यू वाइज बात हो रही है। क्या बात हो रही है, वैल्यू वाइज, मतलब मैग्नीट्यूड। लेकिन आगे और रीड करेंगे तो डायरेक्शन की भी बात हुई है, डायरेक्शन की भी, रिजल्टिंग डायरेक्शन की भी बात करते थे ना, राइट। तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन फोर्स, राइट, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन फोर्स, राइट। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, डायरेक्शन भी। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रेफरेंस एक्सिस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिस इज एज पर योर चॉइस। लेकिन मैंने ये भी कहा हुआ था कि क्वेश्चंस में कई बार आपके पास प्रॉपर मेंशन रहेगा, राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना, कई बार मेंशन रहेगा कि आपको आंसर कैसे करना है, रेफरेंस एक्सिस कैसे बात करना है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस आपको बिल्कुल ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या बात करना होगा, कि लाइन ऑफ एक्शन रेफरेंस एक्सिस होगा ऑफ एनी वन फोर्स, एनी वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स का, कोई भी एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आप क्या बात कर सकते हो, रेफरेंस एक्सिस। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आइए जरा, यहां पे बात हो रही है भैया क्या, बताइए तो। फोर्स ये रहा फोर्स F1, है ना, इस तरह से बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये देखिए, तो ये रहा भैया फोर्स F1 और ये रहा फोर्स F2, क्लियर बात। और दोनों क्या है, इक्वल है, बोला मैं यहाँ पे, दोनों क्या है भैया, दोनों क्या है यहाँ पे, इक्वल है, F1 F2 इक्वल टू F, ऐसे बोला मैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके, तो ये कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बात हम लोग ये भी देखे थे भैया कि थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो बताइए तो, 90 डिग्री हो। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट का इक्वेशन लिखिए, और जो cos थीटा होता है तो थीटा में 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाता है। तो फाइनली आपको मिलता है भैया क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, देन R इक्वल्स टू, आप बात कर पाते हैं क्या, बताइए तो जरा, आप बात कर पाते हैं भैया, F इक्वल्स टू, F1 इक्वल्स टू F स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू अगेन F स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। तो यहां से जो स्क्वायर वाला टर्म है वो बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा डियर, ये स्क्वायर रूट 2 और ये F, यस, समझ रहे हैं क्या बात को, यस, ऐसा ही होगा। लेकिन ना क्वेश्चंस में यहाँ पे दोनों फोर्सेस को क्या बात हुआ था, P बात हुआ था, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जस्ट यहाँ पे बात कर देता हूँ इसको P, मैं जस्ट बात कर देता हूँ यहाँ पे P, समझ रहे हैं इसको, और साथ ही साथ ये सबको P बात कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, राइट। ये हो गया P, ये हो गया P, ठीक है, F1 F2 P के बराबर है भैया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, समझ रहे हैं क्या बात को, इस तरह से क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो रिजल्टेंट का ये हो गया क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं क्या बात को। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना, यूज कर पाएंगे यहाँ पे, और यूज किए भी हैं, यहाँ पे यूज किए भी हैं, बिल्कुल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में है ना, हम लोग बात करते हैं भैया एडजेसेंट साइड ड्रॉ करो। तो इन दोनों फोर्सेस का मैंने एडजेसेंट साइड ड्रॉ किया इस तरह से, लाइक दिस, ये, ठीक, ये F2 का, ये F1 का, बिल्कुल क्लियर बात। तो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, है ना, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। तो पैरेललोग्राम दैट मे बी रेक्टेंगल, दैट मे बी स्क्वायर आल्सो, एज पर द गिवन क्वेश्चंस, एज पर द वैरायटी ऑफ गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बताइए, F1 F2 इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर में भी तुम लोग डायगोनल की बात करते हो, कहां से बात करना होगा, एडजेसेंट साइड मीट करता है ना, इंटरसेक्ट करते वहां से ऐसे डायगोनल की बात कीजिए, तो यही हो जाएगा रिजल्टेंट, यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर की केस में चाहे मैं बात करूं क्या,
रेक्टेंगल की केस में पता होना चाहिए कि जो जो ये डायगोनल होता है भैया वो साइड से कितना बनाता है, तो 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। ये तो डायरेक्ट आप ऐसे आंसर कर पाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर ऐसे कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए। ओके, तो आप याद कीजिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट फोर्स का है ना डायरेक्शन के लिए मैं रिलेटिव टू F2 फोर्स ऐसा बात करता, इसको ऐसा बीटा बोलता था क्या, बताइए। समझ रहे हैं, तो ऐसा भी बात कर सकते हो, है ना, क्लियर है। और इस बीटा की वैल्यू तो आप जस्ट यहीं से बता पाए, है ना। ये इस तरह के वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं डियर आपके पास, न्यू वैरायटी क्वेश्चन। तो ये 45 डिग्री, क्लियर बात। विथ रेस्पेक्ट टू क्या, F व्हाट 2, राइट। या फिर आप इसी को ऐसा भी बोल सकते हो क्या, बताइए तो, राइट, कि यदि मैं विथ रेस्पेक्ट टू F1 बात करूंगा, ओके, तो परपेंडिकुलर है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर F1 एंड F2, क्लियर है। इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इस 90 में 45 माइनस कर दिए भी तो 45, क्लियर है। तो आप चाहो तो इसी को और क्या बोल सकते हो, यदि बीटा की बात कर रहे हो यहाँ पे, सपोज कीजिए इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा 1, है ना, चलो ये F2 के लिए तो ये बीटा 2 बोल दिया, तो ये बीटा 2, राइट। तो इसी में भैया आप बीटा 1 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बताइए तो। ये भी तो 45 डिग्री हो जाएगा ना सर। इसको यदि मैं बीटा 1 बात करता हूँ लाइक दिस, इसको बीटा 1, ओके, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे 45 डिग्री, ओके। लेकिन आप जैसा बीटा 1 बात कर रहे हैं, क्या बीटा 1, तो ये किस रेस्पेक्ट में भैया, विथ रेस्पेक्ट टू F1, विथ रेस्पेक्ट टू F1, समझ रहे हैं क्या बात को, और रिलेटिव टू F1, ओके। तो बताइए जरा आप मेरे को, है ना, एज पर द गिवन क्वेश्चंस, हमारा जो मैग्नीट्यूड है भैया क्या, स्क्वायर रूट 2p, ठीक। या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट 2p जो आया है भैया, इसी को आप p स्क्वायर रूट 2 ऐसा बोल दीजिए। समझ रहे हैं, एक ही तो मतलब है ना भाई, एक ही तो मतलब। तो या तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, A हो सकता है, या तो हमारा आंसर B हो सकता है। D तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो की बात हो रही है, तो जीरो वैल्यू कहाँ आ रहा है जी, नहीं आ रहा है ना, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, तो जीरो तो नहीं हो सकता। 2p स्क्वायर रूट 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2p स्क्वायर रूट 2 तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो A और B हो सकता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपने जो रिजल्टेंट बताया है एंगल, राइट, वो कितना है 45 डिग्री, तो भैया ये 30 डिग्री की बात हो रही है, तो ये A वाला भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये भी बात हो रहा है विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन फोर्स, तो एनी वन फोर्स है ना, अब बात की अभी जस्ट, तो कोई भी फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करो, चाहे वह आप F1 के लिए बात करें, चाहे F2 के लिए बात करें, एज पर द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास तो वैल्यू तो 45 ही आएगा। मतलब है ना, आवर आंसर विल बी व्हाट, आंसर बी, आवर आंसर विल बी व्हाट, आंसर बी। ओके डियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है भैया प्रीवियस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है सतलज जल विद्युत निगम जेई 2018 में फ्रेम के क्वेश्चन देख पाएंगे डियर, है ना। डिफरेंट मैं एग्जाम का क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम का, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे ना ये जो फार्मूला की बात किया था, याद करो 1 + cos थीटा इक्वल्स टू, आप याद रखिएगा ये फार्मूला, राइट। तो ये होता है भैया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। 2 इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, राइट, एक्ट एट एन एंगल ऑफ x डिग्री, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा की बात हुई भैया x डिग्री, क्लियर। देन द रिजल्टेंट विल बी व्हाट, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जाइए आप, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जाइए, तो आप क्या बात करेंगे, 2 इक्वल फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी आप बात करेंगे p स्क्वायर, यहाँ भी आप बात करेंगे p स्क्वायर, राइट। देन 2p फिर cos थीटा बात करते हो तो यहाँ पे x की बात कर लो सिंपल, राइट, क्योंकि ऑप्शन में जस्ट x की बात हुई है, x डिग्री बोलिए या x बोलिए, तो एज पर द गिवन ऑप्शन में बात कर रहा हूँ जस्ट x, ठीक। r इक्वल्स टू ये हो जाएगा, फिर ये 2p स्क्वायर और ये भी 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ये, फिर 1 + cos x, बिल्कुल करेक्ट बात, 1 + cos x। तो जस्ट यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्या बताइए, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आपके डिफरेंट जेई में। यही क्वेश्चन तो मैं कराया था ना अभी कुछ टाइम पहले, बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ओके। तो बताइए 2p स्क्वायर इंटू ये मैं बोल पाऊंगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, ओके। तो इसको आप बोल पाएंगे भैया क्या, कि भैया ये जो r होगा,
समझ रहे हैं क्या बात को? ये जो r होगा इसको अलग कलर से, इधर मैं आगे बढ़ता हूं ना, r जो होगा है ना 2p cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां से सर हम लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और r की जो वैल्यू आएगी वो 2p cos x बाई 2। यस, r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? r की जो वैल्यू आएगी भैया क्या ये आएगी, यहाँ पे बात करता हूं, r की जो वैल्यू आएगी 2p cos x बाई 2। यस, दिस विल बी योर आंसर। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? क्या बताएंगे? 2p दिख रहा है, ये समझ रहे हैं? तो भैया ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, ये तो हो नहीं सकता। b 2p है लेकिन साइन की बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। 2p है लेकिन 10 की बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, तो चलिए डियर, फिर मैं आज की इस लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। राइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस तो हमने कर लिया, राइट, जिसमें हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन की बात की है। राइट, हमने और भी कुछ लॉ पॉलीगन ऑफ फोर्स, ये जो हमारा लॉ था, राइट, जिसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे 2 to 3 क्वेश्चन, ये भी हमने डिस्कस किए हैं। राइट, और लॉ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो क्वेश्चंस है भैया, मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं कराया हूं, राइट, लेकिन उसका कंसेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हमेशा उस कंसेप्ट को याद रखना है। और साथ ही साथ है ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं लैमिस थ्योरम यूज करूंगा ना, लैमिस थ्योरम आपको डील करूंगा, राइट, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि भैया लैमिस थ्योरम और लॉ ऑफ ट्रायंगल बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ ट्रायंगल एक्चुअली, लॉ ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स पे बेस्ड है। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, इसलिए लॉ ऑफ ट्रायंगल के कांसेप्ट को बहुत अच्छे वे में है ना एक प्रॉपर लेक्चर के साथ आपको क्लियर किया हूं मैं, प्रॉपर लेक्चर के साथ। ठीक है, यदि मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल डिस्कस नहीं करता तो आप बोलते कि सर है ना लैमिस थ्योरम, फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है सर, नहीं समझ में आता, उस टाइम बोलते जब मैं लैमिस थ्योरम पढ़ाता। तो इसलिए मैं वो डिस्कस कर दिया हूं। तो जस्ट वेट कीजिए, अपन पूरे कंसेप्ट पर डालेंगे, पूरे टॉपिक कवर कर डालेंगे डियर, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? ओके, तो एक लेक्चर और लेके आऊंगा, मैं, जिसमें गजब लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट, जो सीजीपीएससी ए एग्जाम में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है डियर, राइट, बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है। और उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है ना आपको हमेशा रेडी रहना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी, और वो जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है किस पे? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर, राइट। तो मैं अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किया हूं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर, आई थिंक एक ही 2 क्वेश्चंस में डिस्कस किया हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जस्ट कंसेप्चुअल बेस्ड, राइट। लो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर जो है ना मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट, वो हेक्सागन कंसेप्ट के ऊपर होगा, हेक्सागन कंसेप्ट। ओके, जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का एप्लीकेशन है, तो अप्लाई करेंगे हम लोग हेक्सागन का जो कंसेप्ट होगा, है ना, फोर्स रिजोल्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे उस तरह के जो प्रॉब्लम है उसको। तो सीजीपीएससी एग्जाम में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, मैं जरूर डिस्कस करूंगा, जस्ट वेट कीजिए, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं डियर, ओके। और जरूर फीडबैक दिया करें, है ना, कुछ तो लिखा करें डियर, कुछ तो कमेंट किया करें, है ना। इतना मैं आपके लिए है ना एफर्ट लगाता हूं, जो आप देख पाएंगे कितने नंबर ऑफ माय क्वेश्चंस, राइट, डिफरेंट जेईई एग्जाम के क्वेश्चन मैं सर्च करके आपके लिए लाता हूं, और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेलिंग मैनर में आपसे मैं डिस्कस करता हूं, राइट। तो जो भी आपको लगे, है ना, बिल्कुल आपको कमेंट करना चाहिए, बिल्कुल आपको फीडबैक देना चाहिए, राइट। तो और भी मैं ये भी बोलूंगा कि आप वीडियो लेक्चर को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिएगा डियर। खुद का हेल्प कीजिए और दूसरों का भी हेल्प करिए, अपने फ्रेंड सर्कल का भी हेल्प करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो फुल्ली कंटेंट होगा आपके हर एक जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हर एक एई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आपका सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आगे मैं इसी वे में डील करूं, राइट। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फीडबैक,
राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे मैं जो भी कॉन्सेप्ट डील करूंगा उसको इसी मैनर में राइट, आगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा इसी मैनर में। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा है ना कि आपका फीडबैक, और साथ ही साथ आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को है ना, नंबर ऑफ अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लियर है, आप वीडियो लेक्चर्स को शेयर करते हैं। इस तरह का जो पार्ट है डियर, ये हमारे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है ना, तो बिल्कुल आप केयर किया करें डियर। ओके, तो चलिए फिर मैं लेक्चर्स को एंड करता हूं। राइट, थैंक यू सो मच।